प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आज धर्म दर्पण में वाल्मीकि रामायण के विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना, उन्हें अनन्य अस्त्रों का उपदेश दे करना। श्री राम एक आश्रम में यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न करते हैं। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों के संहार विधि जानना चाहता हूँ। कुकुत्स कुलित तिलक श्री राम ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी पवित्र विश्वामित्र मुनि ने अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। तदंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग्य पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्य कीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहार, तर, प्रमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, सत्वक्र, दशीर्ष, सतोदर, पदनाम, महानाम, द्वंद्वनाम, स्वनाम, ज्योति, शकुन, नैराश्य, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर और विनेन्द्र, सुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्चमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, प्रिय, सोमनस, विदुत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति क्रश्वेक पुत्र हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। तब बहुत ही अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर में दिव्य तेज उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी और कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा उनमें कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गए थे। उन्होंने अंजलि में बांधे मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहना। तत्पश्चात श्री राम परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे ही आए थे वैसे चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके रघुनाथ जी ने चलते चलते महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो एक मेघों के घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमय स्थिति से यह जान पड़ता है कि हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे अब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है। भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्म हत्यारे, दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उससे आपके आश्रम का कौन सा देश है। ब्राह्मण मुनि श्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य बालकांड का 28वां सर्ग पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।